नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं कुबेर सिंह, सह आचार्य गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज हम जानेंगे एमए फाइनल ईयर के भाषा विज्ञान पेपर, और उसमें भी हम ध्वनि विज्ञान के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ध्वनि विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है, उसकी जानकारी हम आज लेंगे। तो ध्वनि किसे कहते हैं, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका संबंध भाषा के भौतिक आधार यानी ध्वनि से है। ध्वनि शब्द संस्कृत का है और संस्कृत में जो ध्वन शब्द ने एक धातु है, उसी धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है। सामान्य रूप से कानों में पड़ने वाला कोई भी शब्द ध्वनि नाम से जाना जाता है, किंतु भाषा विज्ञान में इस प्रकार की किसी भी ध्वनि की अपेक्षा नहीं रहती जिसका संबंध भाषा से न हो और जो सार्थक न हो। इस प्रकार सीमित अर्थ में ध्वनि के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। कौन कौन से? भाषा ध्वनि और ध्वनिग्राम। अब हम जानेंगे कि भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ क्या है। भाषा विज्ञान में ध्वनि से जो तात्पर्य है वह है भाषा ध्वनि, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए वाणी द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार भाषा विज्ञान में भाषा के अंतर्गत मात्र व्यक्त वाक्य को ही स्वीकार किया जाता है, अव्यक्त वाक्य यानी जो पशु पक्षी या मनुष्य जो अस्पष्ट वाणी बोलते हैं उनको नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ ध्वनि के अंतर्गत मात्र व्यक्त ध्वनि से ही ग्रहित होती है, अव्यक्त ध्वनियाँ नहीं। इस प्रकार भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है और जिन्हें लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण तथा उसके समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ध्वनि की जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग रूप से दी है। प्रोफेसर डेनियल जोन्स, उनका मानना है कि ध्वनि मनुष्य के विकल्पहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोतांद्रिय द्वारा अविकल्प रूप से ग्रहित शब्द लहरी है। इस प्रकार ध्वनि शब्द से भाषा विज्ञान में मानव मुख से निःसृत ध्वनियों को ही ग्रहण किया जाता है, अन्य अव्यक्त अस्पष्ट ध्वनियों को नहीं। इस ध्वनि में वर्ण, शब्द और भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। अगले जो विचारक हैं, विद्वान जो हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, वो क्या कहते हैं? ध्वनि की परिभाषा सुनीति कुमार जी ने दी है कि मानव के ध्वन नियंत्र द्वारा उत्पादित और निश्चित श्रावक गुणों से युक्त ध्वनि को ही भाषा ध्वनि या भाषण ध्वनि कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ध्वनि विज्ञान के बारे में क्या परिभाषा देते हैं कि भाषा ध्वनि वह ध्वनि है जिसे मनुष्य अपने मुख से नियत स्थान से निश्चित प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चारित करे और श्रोता जिसे उसी अर्थ में ग्रहण करे, अर्थात जो अर्थ
श्रोता निकाले वही भाव वक्ता का भी होना चाहिए, यानी वक्ता के अनुसार श्रोता का भी भाव होना चाहिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का समूह मात्र है और उसी से ध्वनि में अर्थ, शब्द और भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। ध्वनि का यह अर्थ बड़ा व्यापक है। ये परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि की जो उपयोगिता है वो क्या है। भाषा के अध्ययन में ध्वनि और नियमों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वनिग्राम या ध्वनि विज्ञान को ध्यान में रख करके इनकी उपयोगिता को स्पष्ट किया जा सकता है। उपयोगिताएं क्या क्या है कि ध्वनि विज्ञान का उपयोग किसी भी भाषा को सीखने या सिखाने में बड़ा उपयोगी होता है। इसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से सीखा जा सकता है। प्राचीन काल में भारत में इसे शिक्षा वेदांग के नाम से जाना जाता था और इसका उपयोग वैदिक भाषा को शुद्ध रूप से सिखाने में किया जाता था। दूसरा है इसका उपयोग कि ध्वनि विज्ञान द्वारा भाषा को सीखने सिखाने में यह बात स्पष्ट रूप से समझाई जा सकती है कि सीखने वाला किसी विशेष ध्वनि यानी वर्ण का उच्चारण कौन सी उच्चारणोपयोगी अवयव से करे और उच्चारण के समय कैसा प्रयत्न करे। अगली जो उपयोगिता है वो है ध्वनि विज्ञान का उपयोग भाषा विशेष को शुद्ध लिखने में भी किया जाता है। पहले वर्णों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करके उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टि में काल्पनिक लिपि चिन्ह बनाए जाते हैं और बाद में उसका उपयोग भाषा विशेष के शुद्ध लिखने में किया जाता है, जिसे ध्वनियों या वर्णों से उच्चारित तथा लिखित रूप में अधिकाधिक समानता रहे। अगली उपयोगिता है कि ध्वनि विज्ञान के द्वारा वर्णों यानी ध्वनियों का सूक्ष्म परिचय तथा इसका पारस्परिक भेद स्पष्ट हो जाने से यह बात सहज ही ज्ञात हो जाती है कि बोलचाल में कालांतर में एक ध्वनि यानी वर्ण के स्थान पर दूसरी ध्वनि कैसे आ जाती है। उदाहरणार्थ जैसे जगत जननी से जगजननी तथा ततगच्छति से तदगच्छति कैसे हो जाता है। इस प्रकार संधि आदि के नियम व्याकरण के नियम न होकर भाषा की एक स्वाभाविक प्रकृति लगने लगती है। साथ ही यह ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक भाषा ही संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि में किसी प्रकार परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ी है। अगली जो उपयोगिता है वह है कि ध्वनि विज्ञान के द्वारा किसी भी प्राचीन भाषा को ध्वनियों के उच्चारण को भी ठीक ठीक जाना जा सकता है और इस प्रकार हम प्राचीन भाषा में रचित काव्य का रसास्वादन भली प्रकार कर सकते हैं। अगली उपयोगिता है कि ध्वनि विज्ञान से परिचित भाषा वैज्ञानिक जब किसी भाषा के शब्दों का इतिहास खोजता है तो वह उस शब्द को परिवर्तित या विकसित परिवर्तनी से भ्रम में नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ आज हिंदी में प्रयुक्त बूढ़ा, सियार, घी, कन्हई शब्दों को देखकर यह जान लेना होता है कि वृद्ध, श्रृगाल, घृत और कृष्ण शब्दों को एक ही रूप में ध्वनि के रूप में विभिन्न ध्वनियों के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ध्वनि की जो उपयोगिता है वो इन 7-8 बिंदुओं के आधार पर हम लोग जान सकते हैं। तो आज हम सिर्फ ध्वनि की उपयोगिता और ध्वनि की परिभाषाएं ये जानेंगे। आप सभी के मैं मानता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा। अगले मेरे YouTube वीडियो में मैं आपको ध्वनि के अध्ययन के जो वैज्ञानिक जो आधार है उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। आशा करता हूं आप सभी को ध्वनि की परिभाषा और उसकी उपयोगिता समझ में आई होगी। धन्यवाद।